बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी हमारे साथ हैं। सर, सदन में जिस तरह से हुआ, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आप जब बोल रहे थे उठकर, जिस तरह ने उन्होंने बयान दिया, प्रतिक्रिया उनकी थी, जिस तरह से आपके तरफ उन्होंने कहा, जिस तरह का भाषा का प्रयोग किया, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी अपने कमियों को सुनना नहीं चाहते हैं। जब हमने ये कहा कि आरक्षण का दायरा बढ़ा रहे हैं आप, तो पहले कितना आरक्षण आपने दिया है इसकी समीक्षा करवाए। बाबा अम्बेडकर ने भी कहा था कि 10 वर्ष आरक्षण देंगे, उसके बाद समीक्षा करेंगे। तो समीक्षा नहीं कीजिएगा तो आरक्षण आप 50% बढ़ा दीजिए, इससे क्या फ़ायदा हुआ? इतना सुनते ही वो बमक गए। तो कहीं इसको कुछ आता है, तुम ताम कहने लगे, सारी बात हुई। हमने उन पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। हम तो बार बार अध्यक्ष महोदय को बोल रहे थे कि अध्यक्ष महोदय, आप अपने नियमन का धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। हमको जब आप बोलने के लिए मौका दिया, हम बोल रहे थे, तो फिर माननीय मुख्यमंत्री जी को क्यों मौका दिया बोलने का? और जब उनको मौका दे दिया तो फिर हमारी बात को भी सुनिए, तो हमारी बात वो नहीं सुन रहे थे। इसी बीच में बोलते बोलते माननीय नीतीश कुमार ने बोलने लगा कि हम तो इसको बनाया है, इसको कोई अकल है। तो ये भी बात हम सुन रहे थे। और फिर ये भी कहे कि ये अलग बोला गया है, इसीलिए हम इसको हटा दिया है, ये भाजपा का ये जासूसी करता था। हालांकि इसका घर वाले लोग इसका विरोधी कर रहे हैं। हो सकता है किसके बारे में बोल रहे हों कि विरोध करते हैं, सब हमारे साथ है, लेकिन यही इधर उधर कर रहा है। इतनी सारी बातें हुई तो हमने उनको कोई प्रतिकार नहीं किया, लेकिन ये ज़रूर हमने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी, लगता है कि आपका दिमाग स्थिर नहीं है। अगर दिमाग ठीक होता तो शायद इस प्रकार की बात आप नहीं बोलते। और माननीय अध्यक्ष को बार बार कहते गए, तो हम खड़ा रहे अद्योपांत। जब लास्ट में हुआ तो सभी लोग बेल में गए, तो जीवन में प्रथम बार हम भी बेल में जाने का काम किया और कहा कि हाँ साहब, आप गलत कर रहे हैं, नियमन का धज्जी उड़ा रहे हैं, हमको बोलने का मौका नहीं दिया। और जहाँ तक माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब हमको इंगित करके कहा, तो हमारी बात को स्पष्ट करने देना चाहिए था विधानसभा में, जो आपने नहीं किया। एक कह करके हम लोग सब निकल गए बाहर और फिर मीडिया के सामने आए। अब आघात पहुंचा आपको? निश्चित रूप में ये आघात नहीं, बल्कि हम कहते हैं कि माननीय नीतीश कुमार जी जो भी बोल रहे थे वो गलत बोल रहे थे। वो बोल रहे थे कि हमने इसको बनाया। हमने ये कहा कि भले भेड़िया सिर मुड़ाती है, भेड़िया के माथा पर जब जू हो जाता है तो ढूंढने लगती है, और उसको जब केस पकड़ता है तो आराम लगता है। तो 2014 में चुनाव हार गए थे, सब कोई से थू थू हो रहा था। तब इन्होंने सोचा कि हम बड़ा नैतिकता के तगादा दे करके हम इनको किसी को मुख्यमंत्री बनावें, और मुख्यमंत्री किसी को ऐसा आदमी को बनावें जो हम कहें वो करे। तो सबसे सीधा समझ में आया जीतन मांझी। ये नहीं कि जीतन मांझी तेज है, कुछ बोलेगा करेगा, सो नहीं। ये समझिए कि हम जो कहेंगे वो जीतन मांझी करेगा, और मुख्यमंत्री उन्होंने बनाया। और मुख्यमंत्री बनाया तो आपने देखा होगा, आप लोगों ने भी कहा कि रिमोट से चलते हैं, ये रबर स्टैंप हैं। तो इन सब बातों से ही होकर के फिर हम 6-7 महीना काम किया, आप लोगों के सामने है। लेकिन इसी बीच में नीतीश कुमार और हमसे बोले थे कि आपको सोचा गया है कुछ। हम कहा कि हाँ, हमको मालूम है कि सोचा गया है। तो आपको राज्यपाल बनाया जा रहा है। हम कि राज्यपाल बनाया जा रहा है, हम राज्यपाल नहीं बनना चाहते हैं, क्योंकि हम पब्लिक क्षेत्र में रहना चाहते हैं। एक बूंद भी खून मेरे शरीर में है तो हम पब्लिक का डायरेक्ट काम करेंगे, राज्यपाल का पद नहीं लेंगे। और हम नहीं बने तो देखे होंगे ये आपको सदैव नारायण आर्य बन गए। अभी मुख्यमंत्री जी की स्थिति आप जो बता रहे थे, क्या स्थिति दिख रही थी? हम नहीं समझते हैं कि उनका दिमाग ठीक है। वो जरूर बहुत चिंतित हैं, बहुत चिंतित हैं, और अनाप शनाप बात बोल देते हैं। आज से 2 रोज पहले महिलाओं के बारे में जो बोला तो सारा संसार जान रहा है। तो कहने का मतलब उनका दिमाग अस्थिर नहीं है। तो कैमरामैन अभिषेक के साथ रुपेंद्र श्रीवास्तव, जी मीडिया पटना।